हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस प्रश्न में। दोस्तों आज बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 चैप्टर नंबर 7। चलिए दोस्तों इसको फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में 2 डायमेंशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एक्स एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, क्षैतिज लाइन या भुज बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद 90 डिग्री में जो लाइन खींची जाती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा या कोटि बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा या कोटि, ठीक है, वाई एक्सिस है और ये क्षैतिज लाइन यानी एक्स एक्सिस या भुज। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया है क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको या भुज कहेंगे और एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा और चौथा चतुर्थांश क्या है। सबसे पहले हम एक्स एक्स पर चली गई दूरी को लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्स पर लिखते हैं। तो एक्स एक्स पर मान क्या है? प्लस में है तो प्लस लिख दिया। वाई एक्स पर जो मान है वो सारे प्लस में है तो प्लस कोमा प्लस। दूसरे चतुर्थांश में रहिए, सबसे पहले एक्स अक्ष वाले को लिखेंगे। एक्स अक्ष पर क्या है? माइनस में है तो माइनस लिख दिया। वाई अक्ष पर क्या है? मान प्लस में है तो माइनस कोमा प्लस। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर लिखेंगे, एक्स अक्ष पर माइनस है तो माइनस लिख दिया। वाई अक्ष पर माइनस में है तो माइनस कोमा माइनस। चौथे चतुर्थांश में सबसे पहले क्या है? एक्स अक्ष पर मान क्या है? प्लस में है और वाई पर क्या है? माइनस में है तो प्लस कोमा माइनस। ये होगा चौथा चतुर्थांश। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिंदु दे देगा, कोई भी बिंदु दे देगा, मानने की बात 3,4 दे दिया। इसमें पूछ लिया कि भुज और कोटि क्या है। तो एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को कहते हैं कोटि। और भुज को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, कोटि को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो बिंदु क्या होगा? x, 0। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु है 3,0। ठीक है, एक्स अक्ष पर चलिए दूरी कितनी है? 3 यहाँ हो गया। ठीक, और y अक्ष पर मान कितना है? 0 है तो यहाँ दर्शाया जाएगा ना, ये तो x अक्ष पर स्थित होगा, इस प्रकार से दर्शाया जाएगा 3,0। ठीक है भाई, क्लियर। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, अगर y अक्ष पर है तो x का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष पर है तो अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0 और y अक्ष पर है तो x का मान 0। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर में जरूर पूछा जाएगा। दूरी सूत्र लिखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको। सूत्र क्या लगेगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताइए दोस्तों यहाँ तक बात आई कि नहीं समझ में? ये भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में, आपको कोई बिंदु दे देगा। ठीक है, कहेगा कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो बिंदु क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर x अक्ष पर है तो y का मान 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष पर है तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आते हैं। और आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए 3,4 ये कौन से चतुर्थांश में है? तो दोनों मान क्या है? प्लस में। प्लस में कौन से में? पहले चतुर्थांश में। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा -4,5 कौन से चतुर्थांश में है? तो माइनस कोमा प्लस, किसमें है? माइनस कोमा प्लस, इसमें है ना, माइनस कोमा प्लस, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा -3, -5 कौन से चतुर्थांश में है? माइनस माइनस किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है भाई, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, और यहीं से ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भुज और कोटि भी बताइए। तो ये भुज हो गया, ठीक है, और ये कोटि हो गया। क्लियर है? बताइए भाई। ओके, बताइए बात आई कि नहीं समझ में? इसकी शॉर्ट ले लीजिए यहां तक, अगर आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2,3 और 4,1 ये दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हमें क्या करनी है? कैसे क्या करेंगे? दूरी का सूत्र लगा देंगे हम, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बिंदु रख दीजिए यहाँ पे। x1 की जगह कितना है? 2, x2 की जगह कितना है? 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। y1 की जगह कितना है? 3, y2 की जगह कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -4 में से 2 गया, कितना बचेगा? -2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, 3 में से क्या? 2, 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, 2 × 4 × 8। ठीक है, कितना हो गया? 4√2। भाई देखिए इस जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 2√2। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद अगला सवाल दोस्तों, ऐसे ही सूत्र लगाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है? ये इस पर मान रख दो, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है? -5 और x2 माइनस है, और यहाँ पर सूत्र में माइनस है पहले से ही, तो -1, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। y1 कितना है? 7, y2 हो गया 3। ठीक है, देखिए भाई माइनस, ये माइनस इसमें गुना हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 में से क्या? 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 7 में से 3 के 4, 4 का होल स्क्वायर 16। इसके बाद 16 16 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो 4√2 हो गया। 4√2 आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर।
अगला सवाल, यहां तक चीजें क्लियर है। अगला सवाल दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना है a और x2 कितना है माइनस a है। जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया, यहां पर डायरेक्ट करूंगा, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। y1 कितना है b और y2 कितना है माइनस b। अब ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, इसका हो गया होल स्क्वायर। a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2b हो गया, b और b मिलेंगे 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे यहां से और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस 4 में से 2 और 2, 2 इंटू 2 में तोड़ देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा ना, एक जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, तो 2 अंडर रूट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। पहले सवाल में 3 पार्ट दिए थे, 1 2 3। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में। ठीक है भाई, ये कौन सा चला लो, हम बैग चला रहा चलेगा चल रहा है वहां से बंद हो रहा होगा। घुमाएगा